हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो आने वाले यूपी पीजीटी और बिहार पीजीटी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है या गलत? पूर्णतः गलत है, अंशतः सही है, पूर्णतः सही है, तीनों में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? शिक्षा, आमदनी, स्वास्थ्य और व्यायाम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सौंदर्य, व्यक्तित्व, यश और उच्च सामाजिक स्थिति, संपत्ति, उच्च पद, अच्छा जीवन साथी। भारतीय विचारधारा के अनुसार बताना है। एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? तो 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 के घरेलू हिंसा नियम में क्या नहीं सम्मिलित है? वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार। केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4, 1 और 4। कौन इसमें सम्मिलित नहीं है 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में? राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वास्तविक दुर्व्यवहार। ये सम्मिलित नहीं है, केवल एक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? मुताह, फासिद, जिहर, बातिल। राइट आंसर बताइए। मुस्लिम विवाह का स्वरूप कौन सा नहीं है? राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जिहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था के रूप में जात एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, जब वह जातिवाद का रूप ले लेती है तो बहुत हानिकारक हो जाती है। यह टिप्पणी कैसी है? पूर्णतः गलत है या पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, तीनों में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। जाति व्यवस्था के रूप में अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जब वह जातिवाद का रूप ले लेती है तो हानिकारक हो जाते हैं। ये पूर्णतः सही है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के, उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं, स्त्री के स्वयं की आमदनी, उसके पति की आमदनी, उपरोक्त तीनों। राइट आंसर बताइए। भारतीय शास्त्र के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के, उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? टोडा नातेदारी, भील नातेदारी, गारो नातेदारी, हो नातेदारी। राइट आंसर बताइए। किस नातेदारी में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर गारो नातेदारी, ऑप्शन थर्ड राइट है। गारो, खासी, जैंतिया और नायर, इन 4 जनजातियों में मातृवंशीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? इंदिरा देवा, एएस अल्तेकर, जेएन चौधरी, वाईबी दामले। राइट आंसर बताइए। द पोजिशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, ये बुक किसकी है? तो ये बुक है एएस अल्तेकर की, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के गांवों में, कस्बों में, शहरों में, जनजातियों में। जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के गांवों में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? धन का अभाव, भूमि का अभाव, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, अशिक्षा। राइट आंसर बताइए। ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 अशिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहेंगे? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन हो, समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन हो, समाज के कार्यों में परिवर्तन हो, समाज की संस्थाओं में परिवर्तन हो। राइट आंसर बताइए। समाज की संरचना में जब गतिशीलता होता है तो उसके विषय में कौन सा कथन सही है? तो समाज की संरचना में गतिशीलता ये लोगों की स्थितियों में परिवर्तन को दर्शाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन में है टायलर, मैलोवस्की, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे। राइट आंसर बताइए। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बुक। ये बुक 1922 में पब्लिश हुई थी। किसकी बुक है ये? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है? संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, उक्त तीनों। राइट आंसर बताइए। हमारे वर्तमान समाज की विशेषता। ऑप्शन 4 राइट आंसर है ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का प्रभाव ग्रामों में नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों में नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या पड़ा है? नगरों में शिक्षा, पारिवारिक विघटन, जनाधिक्य, प्रदूषण। राइट आंसर बताइए। नगरों में जो प्रवास हुआ है उसका गांवों में क्या प्रभाव पड़ा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड पारिवारिक विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का अर्थ है पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं, प्रत्येक पुराने तरीके के विरुद्ध, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, प्रत्येक आधुनिक तरीके पर अंधविश्वास। राइट आंसर बताइए। आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। इसके पहले वाला ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर पूछा है ग्रामों में जो नगरों की ओर उत्प्रवास हुआ है उसका ग्रामों में क्या बुरा प्रभाव पड़ा है? तो पारिवारिक विघटन हुआ है। और यहीं अगर ग्रामों से जो उत्प्रवास नगरों की ओर हुआ है, अगर यहाँ पर पूछा होता नगरों पर क्या प्रभाव पड़ा है तो उसका राइट आंसर यहाँ पर तब हो जाता प्रदूषण। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बार इस तरीके से पूछा गया है ग्रामों में क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरी बार पूछा गया था नगरों में क्या प्रभाव पड़ा। तो नगरों में पूछा जाए तो प्रदूषण होगा, ग्रामों में पूछा जाए तो पारिवारिक विघटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक। राइट आंसर बताइए। वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? राजनैतिक व्यवस्था है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यकरण है लाभदायक, अधिक लाभदायक नहीं, प्रायः हानिकारक, पूर्णतः हानिकारक।
राइट आंसर बताइए। कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यकरण है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, अधिक लाभदायक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी? डेविड रिजमैन, स्ट्रोवर्ग, एली चिनॉय, हाबहाउस। राइट आंसर बताइए। स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, डेविड रिजमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्म को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा सभी धर्मों को समान सम्मान देना, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी? रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, विलियम पेरी, C.M. केस। राइट आंसर बताइए। हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, राधा कमल मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? आर्थिक, जातवाद, धार्मिक, राजनीतिक। वर्तमान भारत में पूछा गया है। वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 राजनैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थितियाँ सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? स्थितियाँ व उनके कार्यों में असंतुलन, अपराध, मद्यपान, उत्प्रवास। राइट आंसर बताइए। कौन सी स्थितियाँ सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, स्थितियाँ व उनके कार्यों में असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध एक है सामाजिक, अपराध कैसी अवधारणा है? सामाजिक है, कानूनी है, धार्मिक है, आर्थिक है। राइट आंसर बताइए। अपराध कैसी अवधारणा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक, और अपराध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समूह की व्याख्या ओवट और कोवट के आधार पर की है? बोटोमोर, फेयरचाइल्ड, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, गिटलर। राइट आंसर बताइए। समूह की व्याख्या किसने ओवट और कोवट के आधार पर की है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 गिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवार में वैवाहिक संबंध। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवार में वैवाहिक संबंध। मार्टिन न्यूमेयर ने कहा है, पारिवारिक विघटन का अर्थ परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना है अथवा बहुधा पहले के संबंधों का टूट जाना, पारिवारिक चेतना का समाप्त हो जाना अथवा पृथकता का विकास हो जाना है। ये परिभाषा दी है मार्टिन न्यूमेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने जीवन को भागवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना वैयक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है।
यह संभव है, यह बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है, यह बहुत कठिन है, यह भ्रामक है। राइट आंसर बताइए। अपने जीवन को भगवद गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना वैयक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, यह बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? रिवर्स, BK राय बर्मन, LP विद्यार्थी, SK श्रीवास्तव। टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? तो रिवर्स ने किया है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। LP विद्यार्थी ने मालेर जनजाति का अध्ययन किया है। BK राय बर्मन ने रिवर्स ने टोडा का अध्ययन किया और BK राय बर्मन में टोटो जनजाति का अध्ययन किया है। और श्रीवास्तव ने शुरू जनजाति का अध्ययन किया है। SK श्रीवास्तव ने शुरू जनजाति का अध्ययन किया है। LP विद्यार्थी ने मालेर जनजाति का, BK राय बर्मन में टोटो जनजाति का और रिवर्स ने नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित टोडा जनजाति का अध्ययन किया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? शहरों की अनियंत्रित वृद्धि और विकास, प्रदूषण, गिरता स्वास्थ्य, बेरोजगारी। तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? तो सबसे प्रमुख समस्या में प्रदूषण आता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक विज्ञान, मिलनसार समाज, सामाजिक अध्ययन, समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा समाज का विज्ञान, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर गरीबी का कारण बेकारी है, बेकारी का कारण गरीबी है, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए, कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।